हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्या सिंह एक नई कहानी के साथ आ जाया। आज की ये कहानी हमारे मुंबई शहर के ठाणे ज़िले की है। मुंबई एक हादसों का शहर है जहाँ पर कुछ भी होता रहता है, आए दिन कुछ भी। ये कहानी 2022 की है। रॉकी और रोमियो दो दोस्त हुआ करते थे जिनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है और कॉलेज में भी एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों की उम्र तकरीबन 22 साल है। रोमियो बड़े घर का लड़का है और रॉकी एक चौल में रहने वाला लड़का है, मतलब गरीब फैमिली का। लेकिन दोस्ती ऐसी पक्की है जिससे दोनों ये नहीं लगता कि दोनों मतलब गरीब अमीर का फ़र्क नज़र आता है। और रोमियो जो है आए दिन रॉकी को अपने घर लेके जाता है खाना वाना खिलाने के लिए। तो रोमियो की एक माँ है जिसका नाम रिंकी है। रिंकी बहुत ही खूबसूरत औरत है। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। पति उसका गुजर चुका है। उसका सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है रोमियो। बहुत और उसकी माँ घर में अकेली रहती है और खुले दिल की है। और आए दिन रॉकी उनके घर में खाना वाना खाता है। रॉकी जब भी मिलता है, बहुत पार्टियाँ अक्सर होती हैं उनके घर में। तो एक दिन क्या होता है, रोमियो रॉकी को बोलता है आज मेरी माँ का बर्थडे है और तुम्हें रात को आना है। तो रॉकी बोलता है ठीक है आएंगे। तो रात को जाता है। तो उनकी माँ का बर्थडे, जिनका नाम है रिंकी, बर्थडे में पहुंच जाते हैं। बर्थडे में रोमियो, उसकी माँ और रॉकी, तीन ही लोग। मुंबई में जानते हैं यहाँ पर कोई किसी से मतलब रखता नहीं। जो जिसको मन कह दिया वो पार्टी में आ गया, जिसको आपने आमंत्रित किया वो आया, या जिसको अब आपने आमंत्रित किया वो नहीं आया। तो पार्टी होती है मस्त, लोग खाते पीते हैं एकदम मस्त होके। रात को आंटी एकदम क्या क्या नाम है, खुले दिल की हैं और खाते पीते घर की हैं। लगती नहीं है 40 साल, लेकिन एकदम उनकी उम्र लगता है कि वो 25 साल की है। इतनी कम से उम्र है, बहुत खूबसूरत। गर्मी का दिन है, जानते हो मुंबई में गर्मी एनी टाइम पड़ती है, लेकिन उस वक्त गर्मी का दिन था जिस दिन पार्टी थी। तो रॉकी आता है और रोमियो और रॉकी रॉकी कुछ गिफ्ट लेके आता है और आंटी जी को, आंटी जी गिफ्ट। तो मजाक मजाक में रिंकी बोलते अरे रॉकी मुझे आंटी मत बुलाया करो, मुझे आंटी से फिर क्या बोलूँ। फिर रॉकी बोलता क्या बुलाऊँ आपको, मुझे सिर्फ रिंकी कह के बुलाया करो। अच्छा तो ठीक है रिंकी कह, क्योंकि वो खुले दिल की थी, खुले स्वभाव की औरत थी। उनको क्या नाम है ये आंटी चाची ये सब भाभी उभी से कोई मतलब ऐसे मतलब ओपन माइंडेड। तो ठीक है वैसे बुलाने लगा। तो पार्टी हुई, ख़त्म हुई, दोनों अब सबके अपने अपने घर गए। अब एक दिन क्या हुआ, रिंकी जो है अपने बेटे से कहती है बेटा एक काम करो तुम, मैं आज शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, चाहो तो तुम रॉकी को अपने घर बुला सकते हो। बोला ठीक है। रॉकी अक्सर जो उनके घर में आया करता था, रात को कभी नहीं आता था लेकिन पार्टी में आया था, और आज दूसरी बार आया है। जब दूसरी बार रॉकी आया उसके घर में, तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। दोनों दोस्त खाना खा के लेट चुके थे और रॉकी मतलब
जाग रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था। गेम फ्री फायर बहुत खेलता है, खेलेगा क्या फ्री फायर, ये वाला गेम खेल रहा था। और रोमियो सो गया था, वो जल्दी सो जाता था। तो सो गया तो अचानक आंटी जी आई। उसके बाद दरवाज़ा खटखट बेल दबाया तो रॉकी दरवाज़ा खोलता है। जब रॉकी दरवाज़ा खोलता है तो उसके बाद आंटी आती, बोलते हैं क्या हुआ, रोमियो सो गया? बोला हाँ। तो वो अपने कमरे में चला जाता है। तो आंटी जी को क्या नाम है, आई हैं शॉपिंग वॉपिंग करके। अब वो आंटी की नज़र सिर्फ रॉकी पे है, रॉकी गेम खेल रहा है और आंटी जी पीछे खड़ी होकर देख रही हैं। तो रॉकी को पता नहीं आंटी जी उसको पीछे खड़ी हैं। तो उसके बाद अचानक उसके नहीं, अरे क्या हुआ रिंकी? आंटी जी बोला, आंटी नहीं रिंकी बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बोला रिंकी जी बोलती हैं, रॉकी तुमने खाना खाया है? हाँ खाना खा लिया मैंने। ठीक है, आओ अगर कुछ खाना है तो आओ, ये मैं कुछ लाई हूँ। तो क्या क्या लाई हो आंटी जी? अरे ये लॉलीपॉप लाया हूँ। लॉलीपॉप? अरे मेरा फेवरेट है, आइए। तो आंटी जी टेबल ओबल लगाती है मस्त। उसके बाद लॉलीपॉप लेके आई हैं और सामने मतलब बाजू में उसको बैठा लेती हैं। तो आंटी बैठी रहती हैं और रॉकी भी रहता है। रॉकी को आंटी जी बोलती है ये लो लॉलीपॉप, अपने हाथ से उसको खिलाना है, उसके मुंह में लॉलीपॉप ऐसे डालती हैं। तो नहीं नहीं मैं खा लूँ। अरे खाओ ना। जब वो खिलाती हैं तो आंटी जो है, आंटी का जो साड़ी पहने उनका ऐसे पल्लू गिर जाता है नीचे। तो रॉकी की नज़र उनके बदन पे जाके टिक जाती है अचानक, क्योंकि रॉकी ऐसा कभी देखा नहीं था। क्योंकि अभी वो 22 साल का लड़का है, उसे कुछ पता नहीं है दुनिया क्या होती है, हर क्या होता है। तो उसे अजीब सा फील होने लगा। फिर आंटी जी अपना ऐसे पल्लू ऊपर करती हैं, रॉकी थर थर काँपने लगता है। तो आंटी बोलती, रिंकी बोलती है, आंटी बोले रिंकी क्या हो गया रॉकी? कुछ नहीं आंटी जी कुछ नहीं, ये लो और खाओ। बोला नहीं नहीं। आंटी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। रॉकी डरने लगता है, अरे आंटी जी क्या कर रही हैं? अरे आंटी नहीं रिंकी बोलो। बोला हाँ। तो उसके बाद काँपने लगता है। तो बोलता है खाओ ना। तो बोलता है देखो तुम मुझे पहले नज़र में ही अच्छी लगने लगी हो। अरे आप समझ नहीं है, मतलब आप ये क्या कर रही हैं? बोलता है, बोला आप नहीं समझते हो, आप मुझे, आप मेरे घर की तरह हो, आप समझने की कोशिश करो। इतने में क्या नाम है, रिंकी जी क्या नाम है, उसको ऐसे उसको एकदम पकड़ लेती हैं ज़ोर से, एकदम अपने गले से चिपका लेती हैं। वो हक्का बक्का हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ उसे पता ही नहीं है। 22 साल का लड़का, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जब पकड़ लेती हैं तो वो बोलती है क्या हुआ क्या हुआ? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या नाम है, उसको अपने रूम पे लेके चली जाती हैं। जब रूम पे लेके चली जाती हैं तो दोनों में आपसे संबंध बन जाता है। संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला अब चालू हो जाता है। जब ये सिलसिला चालू हो जाता है तो धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, ठंडी का वक्त है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है। ऐसे जब पड़ती नहीं है तो ये थोड़ा थोड़ा भनक, क्योंकि अभी 22 साल का उनका बेटा वो भी है रोमियो, उसको भी पता चलता है कि यार, उसको धीरे धीरे उसको भी कुछ शक होता है रॉकी पर। लेकिन रॉकी क्या करे, एक दिन क्या होता है, रोमियो रात को शॉपिंग करने गया था और रिंकी ने रॉकी को बुलाया था अपने घर पे। दोनों एक कमरे में बंद थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा लगाना बंद कर दिए, दरवाज़ा लगाना भूल गए थे। उसी वक्त रोमियो अपनी माँ और रॉकी को
देख लेता है और रंगे हाथ पकड़ लेता है। इससे रॉकी और रोमियो के बीच में दरार आ जाती है। जब दरार आ जाती है तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। तूने मेरे दोस्त मतलब दोस्ती में दगा दिया। दोनों में आपसी मतलब झगड़ा होने लगता है। जब झगड़ा होने लगता है तो उसकी माँ बीच में आ जाती है। बोलो क्या हुआ क्या हुआ? बाप बोलता तुम हट जाओ, ये हम दोनों के बीच का मैटर है। तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? रोमियो बोलता है बोला कुछ नहीं बेटा, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं ऐसा ऐसा। बोला मैं अपने आँख से देखा हूँ, ये सब क्या है? तो फिर क्या हुआ है? अचानक रोमियो अपने घर का वो उठाता है जिससे तावा होता है रोटी बनती, उसको उसके सर पे मार देता है और रॉकी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो थोड़ी देर उसको होश नहीं आता है, उसकी सांसें, तो अचानक सब घबरा जाते हैं। उसकी माँ अरे बेटा तुमने क्या कर दिया? उसके बाद वो भी अरे अरे ये क्या हो गया मेरे हाथ से? थोड़ी देर पता चलता है उसके हाथ पाँव सब ठंडा पड़ जाता है। जब ठंडा पड़ जाए लोगों को पता चलता है रॉकी मर गया। जब रॉकी मर जाता है तो उसके बाद ये लोग डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, रॉकी तो क्या नाम है, एक गरीब फैमिली का था। उसको कुछ नहीं पता दुनिया क्या होती है। हाँ, कुछ नहीं पता उसे दुनिया क्या होती है। तो क्या होता है, रॉकी घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी और कोई नहीं था। उसको सड़क पर फेंक देते हैं मुंबई में। जब सड़क के किनारे सुबह जो कचरा पेटी होता है वहाँ पर उसकी लाश दिखाई देती है। म्यूनसिपाल्टी वाले सुबह सुबह कचरा भरने आते, देखते अरे सुबह का 4 बजे म्यूनसिपाल्टी वाले जब निकल देखते हैं, बोले क्या बात है, ये किसकी लाश है? तो सब रोना पीटना ही मच जाता है। उसकी माँ को खबर करते हैं, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद वो क्या करे, किस पे वो शक करे? उसका एक दोस्त रोमियो था, वो उस पर शक कर नहीं सकती कि वो मारा होगा। अचानक वो बेचारी बहुत रोती है, जाती है पुलिस में कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस बिना पैसे के कुछ नहीं करती है। और ये कहानी वहीं दब जाती है। तो ये कहानी कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद है तो इसी तरह मैं और कहानी बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू।